हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक थर्ड पार्टी के ऊपर है। 2 कार्ड रीडिंग भी उसी के ऊपर थी और जो बड़ी रीडिंग है वो भी उसी के ऊपर है। और मैं फेसबुक वालों को बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि फेसबुक पर बहुत शॉर्ट वीडियो जाती है, कुछ टाइम 60 सेकंड 90 सेकंड की होती है। तो जहाँ पर वीडियो मेरी लंबी होती है 10 मिनट की, 8 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की, अगर आपने देखना है तो आप मेरा चैनल है अंतरात्मा की यात्रा, इसको आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको ऑटोमेटिकली बेल आइकॉन दबा दो तो मेरी हर एक वीडियो आपके पास टाइम पे पहुंच जाएगी। तो उसमें मेरी पूरी वीडियो होती है, जिसके पास टाइम है, जिनके अंदर चाहत है देखने की। तो आगे बढ़ती हूँ मैं। आज का मेरा टॉपिक है कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों लाई जाती है, क्या कारण है, यूनिवर्स को क्या ज़रूरत होती है थर्ड पार्टी लाने की। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमारी अवेकनिंग होती है तो हमारा बबल फेस होता है, उसके बाद ऑन ऑफ होता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि ये एक तरीका है सोल अवेकनिंग का। जो सोल जो इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति जर्नी में है, एक ज्योत दो ही मूर्ति की जर्नी में है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। तो फिर ऐसा टाइम आता है उस पर्सन को जाना होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ही हो चुका होता है कि एक पर्सन आएगा, आपकी जो हाफ सोल है, आपकी आत्मा की जागृति होगी, उसके बाद उसने जाना होता है, उसने बार बार टाइम टू टाइम आपको ट्रिगर करना होता है। इसीलिए बबल फेज के बाद कुछ टाइम ऑन ऑफ चलता है, टाइमिंग सबकी अलग है। डिवाइन फेमिनिन को पहले ये समझ नहीं आता कि ये पर्सन ऐसे क्यों कर रहा है, उसकी भी समझ में नहीं आता। वो भी अंदर से गिल्ट में होता है कि इतनी अच्छी मुझे परमात्मा ने ये लेडी दी है, डिवाइन फेमिनिन दी है, नर्चिंग है, केयरिंग है, लविंग है, ना तो इसके मन में कोई लालच है, मैं इसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करता हूँ। बहुत सवाल चलते हैं उसके मन में। कई बार तो वो गिल्ट में जाता है, रोता है अकेले में, क्योंकि दोनों की जर्नी बहुत पेनफुल होती है। आप ऐसे कभी नहीं सोचना कि आपका डीएम खुशी से जी रहा है। जितना दर्द आपको मिलता है उतना दर्द उसको भी मिलता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि आपको बहुत जल्दी इन चीज़ों की समझ आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि आपके जो ऊपर वाले चक्र हैं 3, वो ओपन होते हैं, और डिवाइन मस्कुलिन के नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं। उसको ज्ञान के बारे में नहीं पता होता, उसने काम करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, दुनिया में विचरना होता है। इसीलिए ज्ञान, नर्चिंग, केयरिंग, लविंग के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता। उसको चाहिए, वो नीडीनेस दिखाता है, वो ग्रीडी होता है। उसको बस ये होता है कि मुझे ही सब प्यार करें, मैं किसी को ना करूं, क्योंकि उसकी समझ ही उतनी होती है, उसका कसूर नहीं होता। दुनिया में ऐसा ही दस्तूर है, नहीं तो ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, एक हाथ से दो, दूसरे से लो। लेकिन जहाँ पर ऐसे ही हाथ रहते हैं, सब लेना ही लेना जानते हैं, कोई देना जानता ही नहीं। ये तरीका गलत है। जो हमारा ये सर्कल है ना, ऐसे ये सर्कल होना चाहिए। तो फिर वो पर्सन आता है, जाता है, आता है, जाता है। जब आप एक जख्म हील कर लेते हो फिर आ जाता है। और ये डीप कनेक्शन होता है। अगर कोई और कनेक्शन होता ना, डीएफ कभी भी उसकी कॉल ना उठाए, भगा दे उसको, लेकिन नहीं भगा सकती, क्योंकि वो खुद ही होती है, उसकी आत्मा का हिस्सा होता है। वो जब भी आता है फिर भूल जाती है कि इसने मेरे साथ क्या किया था। मतलब साल 2 साल तो ऐसे ही चलता रहता है, समझ से बाहर होता है दोनों के लिए। ये डिवाइन की एक प्लानिंग होती है, हालांकि डिवाइन की नहीं, हमारी ऊपर बैठ के की होती है कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे मिलेंगे इस जन्म में, ऐसे ट्रिगर करेंगे, एक की जागृति होगी। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन बैठती है पहले साधना पर, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते डीएम को भी जागना होता है उसके पीछे पीछे। दोनों के तरीके अलग हैं। तो अब जो मेन मुद्दा है वो मैं बताती हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन जब आपसे दूर चले जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है। सबका अलग अलग तरीके से होता है, किसी का किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा होता है, किसी का किसी तरीके से, लेकिन होना होता है, ये तय है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसकी लाइफ में कार्मिक लाए जाते हैं। इसमें मेल फीमेल कोई माने नहीं रखता, औरतें भी हो सकती हैं, आदमी भी हो सकता है।
कार्मिक कौन होते हैं? उस पर्सन के जिन जिन लोगों के साथ पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं वो उसने खाली करने होते हैं, रिलीज़ करने होते हैं। जितने भी उसकी लाइफ में कार्मिक आते हैं, चाहे उनके हस्बैंड वाइफ हों, चाहे नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, डीएम की मन में आता है कि ये कोई, क्योंकि इन दोनों में एज डिफरेंस काफ़ी होता है। कई बार डीएम बड़े होते हैं, कई बार डीएफ बड़ी होती है। उसको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो छोटी चाहिए, ये एक दुनिया का रिवाज है। तो वो भी उसके पास यूनिवर्स भेजती है उस पर्सन का जिसके साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है पास्ट लाइफ का, वो उसने खाली करना होता है। पहले उसके मन में उस कार्मिक के लिए प्यार डाला जाता है, फिर आस्ते आस्ते जो कार्मिक की ड्यूटी होती है, कार्मिक की ड्यूटी होती है उसको ट्रिगर करने की, चाहे उसके घर में हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बाहर कोई रिश्ता बनाया हो, चाहे कोई दोस्त मित्र हो, चाहे उसका काम ही इतना हो, यूनिवर्स मतलब उसको फिर इतना ट्रिगर देते हैं काम में, उस कईयों के तो बिजनेस ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं कि जो बच्चे तू कॉन्ट्रैक्ट करके आया है ऊपर परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के सामने, वो तेरे को इस लाइफ में पूरा करना है। ये जर्नी में आ जाते हैं, इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं। आप देखो चंडीगढ़ में एक जोड़ा बैठा है, परम और ऋतु, वो बहुत पुराने अवेकन हुए हैं, मेरे ख्याल पता नहीं 20-25 साल हो गए होंगे। तो बहुत टैलेंटेड हैं, लोगों को बहुत गाइडेंस देते हैं, हील करते हैं। तो वो भी कहने लग जाते हैं अरे कोई हमें भी बता दो कि इस जर्नी में कैसे निकला जाता है, डीएफ को कैसे भूला जाता है। ये भूलने का तो रिश्ता है ही नहीं, ये इसमें डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है, उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा भरी हुई है इस रिश्ते के बीच में। तो फिर क्या होता है, तो डीएम कार्मिक के पास जाता है, डीएफ से दूर हो जाता है कुछ दिनों के लिए। तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि ठीक हुआ, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत हाई वाइब्रेशन होती है डीएफ की, साधना भी शुरू हो जाती है, मेडिटेशन शुरू हो जाती है और वो ज्ञान की बातें करती है। एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोगों की आत्मा सोई हुई है उनको ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो मतलब वाहिगुरु सतनाम करते हैं या कोई और धर्म के हैं, जितना मर्जी वो अपने आप को मतलब धर्म के साथ जोड़ते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक रास्ता इन दोनों का फ़र्क है। उन लोगों की समझ में नहीं आता कि ये है क्या, लेकिन जिनकी अवेकनिंग हो जाती है वो एक एक चीज़ को समझते हैं। और मेरा पॉडकास्ट कईयों को बहुत बुरा लगा और कई लोगों मतलब हज़ारों लोग ऐसे ने जो रोते हैं मेरा पॉडकास्ट सुनकर, उनका अपना दर्द जाग जाता है। जो यूनिवर्स ने मुझे बुलाया, जो बुलावे नानक दास बोले, तो मेरे साथ तो वो हुआ है, मैंने अपने से कुछ नहीं बोला, यूनिवर्स ने करवाया है। तो इसीलिए वो पर्सन को कार्मिक के साथ डाला जाता है ताकि जो सलूक उस पर्सन ने, चाहे हालांकि उसकी ड्यूटी थी ये करना, वो इनडायरेक्टली आपको समझाना चाहता है कि ये रिश्ता कोई 3D का रिश्ता नहीं, कोई रोमांस का रिश्ता नहीं, जाओ अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। इसीलिए वो इंसान भागता है डीएफ से। इधर तो डीएफ अपनी भक्ति में लीन हो जाती है, पहले तो रोना चिल्लाना चलता रहता है, हर एक टाइमिंग अलग है, साल 1.5 साल 2 साल, कई डीएफ तो 8-8 10 साल से इसमें गुजर रही है। लाश जैसे जिंदा लाश होती है, हमारी लाइफ है हेल बन जाती है। हेल उसकी भी बनती है जब उसके पास उसके कार्मिक आते हैं, वो उसको वो कितना भी कार्मिक के लिए अच्छा कर ले वो मानते नहीं। जो बेइंसाफ़ी उस इंसान ने आपके साथ की है, जो दर्द दिया है, वो उसके कार्मिक एक एक करके उसको देते हैं, तब उस पर्सन को समझ में आता है कि मेरी डीएफ ने मेरे लिए कितना पेन सहा है, कितना दर्द सहा है, तब उस पर्सन की अक्ल ठिकाने आती है। कई डीएफ रोने लग जाती है कि उसकी शादी हो गई, उसकी, क्योंकि हमारा शादी का तो रिश्ता ही नहीं है, उसकी लाइफ में कार्मिक आ गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी खुश हुई थी जब कार्मिक आई है, मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि जो काम मैं नहीं कर सकी अब होगा, वो हो गया, बहुत हद तक क्लियर हो गया। तो आपने भी खुश होना है जब आपको पता चले ना कि वो कार्मिक के साथ है, तो आप खुशी से अपनी भक्ति में लीन हो जाओ, क्योंकि वो काम उसका है, आपका नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है कि डीएम की लाइफ में कार्मिक क्यों लाए जाते हैं, क्योंकि उसकी अवेकनिंग होनी होती है, उसको ट्रिगर करना होता है, उसको वही पेन देना होता है जो आपको दिया है उस पर्सन ने।
हालांकि उसकी मजबूरी होती है, वो चाहता तो नहीं। अंदर से तो डीएम बहुत सॉफ्ट होते हैं, शिव भोले होते हैं, लोगों की बातों में आते हैं। उन पर कई बार ब्लैक मैजिक भी किया जाता है, क्योंकि हर एक के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो नेगेटिव एनर्जियाँ भी घेरती है उनको, क्योंकि कलयुग में नेगेटिव एनर्जियाँ नहीं चाहती कि लोगों की अवेकन हो। उनको पता है कि अगर ये अवेकन हो गया तो ये औरों को 10 और को अवेकन करेगा, तो हमारे लिए जगह कहाँ बचेगी। लेकिन हमने उनका भी भला चाहना है, सोचना है वो भी सोल्स हैं कि उनको भी मुक्ति मिले। अरदास किया करो सभी उनके बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि डीएम की लाइफ में कार्मिक क्यों लाए जाते हैं, क्यों ज़रूरी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।